नमस्ते सभी को, आप सबका स्वागत है। हम हैं फिर से डिमापुर 24/7 के स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे दो तीन टॉपिक्स पे, जिससे एक आपको अवेयरनेस भी मिले, हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूवर्स को अवेयरनेस मिले जो हो रहे हैं हमारे आसपास एंड ऑल दिस थिंग्स। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हैं डिमापुर 24/7 के स्टूडियो में और बात ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरियों के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, अलग जगहों पे जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर इवन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इवन फॉर मेनी अदर, फॉर बिजनेस पर्पस एंड ऑल दिस थिंग्स। एक उस टॉपिक पे बात करना है कि यस, हम सही जगह पे जाते हैं, अपना काम करके आते भी हैं, लेकिन फिर ऐसा हो रहा है कि स्कैम्स भी हो रहे हैं, मतलब लूट हो रहे हैं, ठग हो रहे हैं मतलब। तो आज का शो हमने इसी पर रखा हुआ है कि हम एक अवेयरनेस दें जिन पे लोगों को मालूम चले कि हर वो एजेंसी या फिर हर वो इंसान जो आपसे कहता है कि हम आपका बाहर नौकरी लगवा देंगे, या फिर उस कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, या फिर हम साथ में बिज़नेस करते हैं, बाहर चलते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ भी हो, या फिर वहाँ से कोई यहाँ आ रहे हैं, लड़कियाँ, बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि वो एक जेन्युइन ही हो, वो सही ही हो, क्योंकि वो एज वी ऑल नो, हम जानते हैं कि बाहर ले जाने के बाद चाइल्ड ट्रेड कर देना, बच्चों को फ्लैश ट्रेड, बच्चों को बेच देना, लड़कियों को बेच देना, या फिर उन्हें किडनैप कर लेना, या फिर उन्हें मिसयूज़ करना, ऑल दिस थिंग्स। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और बात करने का कारण ये है, आज हम हैं मिस्टर राकेश कोचर जी के साथ। राकेश कोचर जी प्रेसिडेंट हैं मारवाड़ी युवा मंच डिमापुर यूनिट के। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच, डिमापुर 24/7। तो आज हम यहाँ हैं क्योंकि जिस तरह का मैंने इंट्रोडक्शन दिया उस टॉपिक पे एक इंसिडेंट राकेश जी के साथ भी हुआ, उनके साथ हुआ, मतलब उनके साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ, और राकेश जी ने उस बंदे को हेल्प किया। आइए जानते हैं उनसे ही। सर आप बताइए इस बारे में कुछ। 12 सितंबर सुबह मेरे पास कॉल आया था इस पुलिस स्टेशन से कि वहाँ पे कोई एक बंदा है जिसको हिंदी बोलना नहीं आता है एंड लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, एंड वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो मैं वहाँ गया पुलिस स्टेशन में, तो मैं उससे मिला बंदे से। ओके, तो मतलब ये आपका नंबर मतलब पुलिस स्टेशन में था एज बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस थिंग्स। वैसे भी मैं सोशल वर्क में आगे रहता हूँ, तो बिकॉज ऑफ देयर ऑल्सो जी, दे हैव अप्रोच मी। ओके, यस, ये भी मैं बोल दूं कि राकेश जी जो हमारे गेस्ट हैं आज, वो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, हम इन्हें देखते रहते हैं। और जब सर आपको फ़ोन आया तो लाइक आप जब वहाँ गए तो आपने क्या देखा, क्या पाया आपने? जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो मैंने जो क्या बोलते हैं वहाँ का जो ऑफिसर था, इंचार्ज जो था ड्यूटी में, तो मैंने उससे बात किया। तो उसने बताया कि इसको हम लोग ने कल शाम को ही हम लोग उसके साथ कांटेक्ट में आए थे। तो फिर उससे बात करने का वो लोग ने भी बहुत कोशिश किया, तो वो सामने वाला बंदा को ना ही हिंदी आता था ना इंग्लिश आता था, एंड इवन पुलिस वाले को भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि कैसे उसका पहचान करे और कैसे उसको मतलब उसके घर वापस भेजे या पता करे कहाँ से वो बिलोंग्स करते हैं। एक्चुअली तो वो यहाँ कैसे आ गए थे, मतलब वो कहाँ से? वो राजस्थान से, वो भी लंबा स्टोरी है। तो मैंने जब वो उस बंदे से इंटरेक्शन करा तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हो। आई स्पीक इन माई मदर टंग, मारवाड़ी में मैंने बात किया। तो उसने बताया कि मैं राजस्थान नागौर से आया हूँ यहाँ पे। जी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो। तो उसने कहा कि मेरे 2-4 दोस्त थे जो मेरे को बोला कि वहाँ पे आपका नौकरी लगा देंगे, वहाँ थोड़ा पैसे 2 पैसे ज़्यादा कमाना होगा, उसी सिलसिले में उसको लेके आए थे। जी, तो जैसा हमने कहा कि वो नौकरी वाली बात ही आ गई। एक बंदे मिले इनको, वेस्ट पुलिस, ईस्ट पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है इनको, एंड आई थिंक उनको ठग के लाया गया था या फिर उनको लूट लिया गया था। तो फिर ऐसा हो के उस बंदे के पास आई थिंक पैसे वैसे थे सर, कुछ आइडेंटिटी? पैसे भी नहीं थे, उसका मोबाइल फ़ोन भी गुम गया था। ओके, ठीक है। तो मैंने जब उससे बात किया तो उसको एक नंबर ही खाली उसको याद था उस बंदे को, उसका पुराना मालिक का। ओके, उसका नाम है करण सिंह, जो जोधपुर में रहते हैं। मतलब ये वहाँ काम करते थे, उनका हाँ, उन्हीं का नंबर मालूम था। काम करते थे। ये आदमी क्या थे, मतलब यंग थे, बूढ़े थे, क्या थे? जवान लड़के थे वहाँ पे, जैसे लोग क्या बोलते हैं लेबर के काम करते थे, और जैसे फैक्ट्री वगैरह में ओके, काम करते थे। ठीक है।
तो फिर आपने फिर क्या किया, कैसे आपने? तो फिर मैंने उसका मालिक से बात किया, तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, कैसे है। तो उसने बताया कि ऐसे बताया कि नौकरी के चक्कर में इसका दोस्त लोग जो थे उसको लेके गए थे। फिर यहाँ मैं अपने ऑडियंस को जो अभी कनेक्टिंग विद अस मैं बोल दूँ फिर से कि हम बात कर रहे हैं आज झूठी नौकरियों, झांसा देकर पढ़ाने की जो बात होती है, ले जाकर फंसाना। ये सिर्फ यहाँ डिमापुर में नहीं हो रहा है या दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये ऑल इंडिया में हो रहा है, ऑल वर्ल्ड्स में हो रहे हैं। तो इस सब से बचने का एक ही उपाय है कि आप प्लीज़ कहीं भी जाएं, अलर्ट रहें, अपने दिमाग से काम लें। कोई भी काम हो तो आप सोच समझ के काम करें। I'll just put this message in the English also to our youngsters. When anybody is promising you for jobs or for studies, further studies, or for business or for any kind of placements anywhere, please be sure that you are going with safe person or safe team or safe agencies. Please जाने से पहले और जाने के बाद कुछ do's and don'ts हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर्स अवेलेबल रखें अपने पास, अपने आईडी कार्ड्स जो भी हैं वो रखें अपने साथ, कहाँ जा रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन अपने घर वालों को दे के जाएँ, ठीक है, वहाँ कहाँ रहने वाले हैं, ऑल दिस थिंग्स, ताकि भगवान न करे अगर कभी कुछ गलत भी हो रहा है तो आपके घर वाले आपको ढूंढ पाएँ या फिर आप उनको कांटेक्ट कर पाएँ। अपने फ़ोन्स, अपने बैटरीज, अपने बैकअप्स जो भी हैं उसको एक अच्छे मोड पे रख ले, मतलब। थैंक यू। फिर राकेश जी बात करते हैं, मतलब तो ऐसा हो कि वो बंदा अभी यहीं है कि चला गया, क्या हुआ? चला गया, सेम डे वो चला गया। ओके, और उसको वापस भिजवाने में आपने कुछ किया या कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने ये जब उससे मिला तो उसका कंडीशन जाना, फिर मैंने अपने मारवाड़ी युवा मंच जो अपनी संस्था जो जिसका मैं चार्टर्ड प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने ग्रुप में शेयर किया। तो मेरे ट्रेजरर जेके भैया थे, वो भी वहाँ आया एंड अपन बैठ के डिस्कस किया कि उसको अपने घर सेफली पहुँचाने का पूरा कोशिश करेंगे। हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग उसको वहाँ सही सलामत उसके घर भेजेंगे। तो वो बंदा अपने घर जाने के लिए रेडी था या वो कह रहा था कि यही काम करेगा, यही रहेगा? ना, वो पूरा रेडी था। एक्चुअली वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी था। तो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं था। लेकिन जायज़ है, अगर मान लीजिए अगर मैं कहीं खो जाऊं या कोई मुझे लूट ले या फिर ठग ले, तो अगर मेरा दिमागी हालत सही भी है लेकिन उस दौर पे मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो भी जाऊं क्योंकि मैं एक अनजान जगह पे आ गया हूं एंड ऑल दिस थिंग्स। और सर, तो फिर आपने उसको कैसे भिजवाया होगा? ट्रेन से, फ्लाइट से, गाड़ी खुद ड्रॉप किया, कैसे? नहीं, हम लोग ने हाथों हाथ ट्रेन का अवेलेबिलिटी देखा। यहाँ से एक ही ट्रेन है जो बीकानेर जाते हैं, अवध असम, जो शाम का 4 बजे का ट्रेन था वो। तो हम लोगों को खबर मिला, मोस्टली 12-1 तो बज गए थे एंड इवन वी आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटली हम लोग ने तत्काल में उसका टिकट बनाया और उसके बाद उसका ओनर्स जो थे, उसका जो एक्स ओनर जो थे उससे बात हुआ। तो वो बोला कि गेट हिम 1 फ़ोन, उसके लिए एक मोबाइल खरीद दीजिए, एक सिम कार्ड अरेंज कर दीजिए। तो फिर मतलब आपने एक फ़ोन, सिम कार्ड उनके आइडेंटिटी थे नहीं? तो मैंने उसका ओनर को बोला कि आपके पास कुछ भी अगर इसका डिटेल हो या कुछ भी आई कार्ड हो, आप काइंडली मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। तो उन्होंने उसका क्या बोलता है वोटर आईडी कार्ड भेजा था मेरे को। एंड देन मैंने टिकट भी बनाया एंड एक फ़ोन और एक सिम कार्ड भी लेके दिया जी। और राकेश जी एक्चुअली रिवील नहीं करना चाहते हैं, एक्चुअली किसी का अच्छा करके वो नहीं बोलना चाहते हैं। जहाँ तक हम सुने हैं, राकेश जी और उनके टीम ने आई थिंक कुछ पैसे हो या खाना पीना हो या फिर आई थिंक उनके कपड़े भी पूरे फटे हुए थे, तो हाँ, इन्होंने कपड़े भी खरीद दिए एंड देन फुल प्रॉपर ट्रेन में बिठा के, राजधानी एक्सप्रेस में एसी ट्रेन में बिठा के, अवध असम बिठा के आपने उनको विदा किया। आपने ये भी कहा कि कोई लोग और मिल गया, फेलो पैसेंजर्स जिनको आपने कोई तिनसुकिया से एक जन जा रहे थे, अपना मारवाड़ी भाई थे। तो मैंने बोला कि देखो ये मेंटली डिस्टर्ब, तो उसको अब लोग सेफली घर पहुंचाना है। तो हम लोग ने मोबाइल भी दिए थे और रास्ते में उसके लिए थोड़ा बहुत खाना वाना का व्यवस्था कर दिया था। तो अंकल ने बोला कि बेटा टेंशन मत लो, दिल्ली तक मैं साथ ही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सेफली वो अपने घर पहुँच जाए। तो आफ्टर वो दिल्ली पहुंचने के बाद मेरे को कॉल किया और बोला कि दिल्ली तक तो सेफ़ है। मतलब 2-3 दिन तक लगातार मैं फ़ोन पे कांटेक्ट में था कि वो सेफली घर पहुंचाया, नहीं पहुंचा। थैंक यू सो मच, सच ए नाइस वर्क। यहाँ एक बहुत ज़रूरी मैसेज ये है कि एक बंदा जो खो गया था अपने घर से, अपने फैमिली से दूर, आज की दुनिया में आई थिंक बहुत कम ही लोग हैं जो अपना काम धाम छोड़कर या फिर अपने किसी अनजान लोग को अपना समझ के उसके लिए केयर करना। राकेश जी कंस्टेंटली एक्सक्यूज मी उस बंदे के कांटेक्ट में थे, वो फ़ोन कर रहे थे कि कहीं बंदा ट्रेन से कहीं यहाँ वहाँ ना उतर जाए, कहीं उसको कुछ चोट ना लग जाए, कहीं उसको कुछ फिर कहीं वो यहाँ वहाँ ना चला जाए। तो राकेश जी ने अपने डेडिकेशन दिखाया और
उस बंदे को घर तक पहुंचाया। जबकि एक और छोटी सी बात है, फिर दिल्ली से राजस्थान पहुंचने में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ। हाँ, दिल्ली से राजस्थान पहुंचने के टाइम में क्या हुआ कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो उसका ओनर का जो एक्स ओनर थे वो भी मुझे कॉल कर रहे थे कि और कि मतलब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसका कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो इवन मैं भी थोड़ा सा वरीड हो गया। तो मैंने उससे बोला कि आपको मैंने टिकट भेजा हुआ है, कोच नंबर आपको पता है, अगर कोई आपका कोई भी आसपास में कोई आपका बंदा रहता है, दिल्ली के बाद तो राजस्थान एंटर हो ही जाता है, तो मैं बोला कोई भी आपके आसपास में बंदा रहता है तो आप किसी को स्टेशन में भेजिए और आप पता कीजिए कि वो सेफली है या नहीं है। तो रात को करीबन 11 बजे मेरे पास एक फ़ोटो आया, मतलब कोई एक बंदे के साथ में। तो फिर उसका एक्स मालिक ने मेरे को भेजा कि वो अच्छे से ट्रेन में है, सही से है। थैंक यू। एंड देन नाउ एक और बात, जैसे कि आपने जो किया वो बहुत अच्छी बात है, बहुत, लेकिन ये भी हो रहे हैं फिर स्कैम्स के नाम पे। एग्जांपल, मैं अपने घर पे अच्छा खासा बैठा हुआ हूँ, मैंने नोइंगली दिल्ली का ट्रेन पकड़ लिया, जानबूझ के वहाँ गया, मैंने ये प्रिटेंड किया क्योंकि लोग कर रहे हैं। स्कैम दोनों तरफ से हो रहा है, एक जो मतलब कोई उसको ठग दिया, या फिर मैं खुद ही ठग बन के आ गया। आप समझ रहे ना, जैसे कि मैं खुद ही आ गया बेवकूफ़ बन के कि गया आपके पास, आपने मुझे फ़ोन खरीद दिया, कपड़े खरीद दिए और मैं चला गया वापस घूमते फिरते वापस। एक्चुअली ना मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, ना ही मेरा पैसा चोरी हुआ है, लेकिन मुझे मज़ा लेना है, मैं फ्री में दिल्ली आ गया। दिल्ली से मुझे किसी ने फिर वापस जयपुर भेज दिया, फ़ोन खरीद दिया, कपड़े। आपको क्या लगा, वो बंदा सचमुच प्रॉब्लम में था या ऐसे जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वो भी खिलवाड़ ही कर रहा था? नहीं, वो बंदा सचमुच प्रॉब्लम में था। जब उसका एक्स ओनर से मेरा बात हुआ, वो बंदे ने मेरे को बोला कि उसको सेफली घर पहुंचा दो, जो भी आपका एक्सपेंडिचर लगता है आई एम रेडी टू बियर, यू गिव मी योर जीपे नंबर, मैं जीपे कर दूँगा। तो मैं बोला कि ये तो सेकेंडरी थिंग है, पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कैसे भेजें। तो उसका एक्स ओनर ने बोला कि एक फ़ोन खरीद दीजिए, तो उसने हाथों हाथ मेरे को जीपे भी कर दिया था कि 1000 रुपये का फ़ोन खरीद दीजिए। तब मेरे को लगा कि नहीं, ये बंदा जेन्युइन है। एक्चुअली मैं वही सुनना चाहता था, मतलब ताकि व्यूवर्स जाने कि जिसे हम हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेक है या फिर बनावटी है। तो नहीं, अगर हम हेल्प भी कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत थी तो उन्होंने हेल्प किया। राकेश जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस टोटल स्टोरी में आपने एक बहुत हीरो वाला काम किया। मे गॉड ब्लेस यू रियली। आप अगर किसी को कुछ बोलना चाहें अपने मैसेज को, क्या बोलेंगे आप? जैसे कि एग्जांपल इस टॉपिक पे, इस टॉपिक में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी को कि कोई भी ज़रूरतमंद अगर हमारे करीब में आए तो हम लोग ज़रूर कोशिश करें कि हम लोग उसको हेल्प कर पाए, बिकॉज सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। अगर हम लोग मानवता सेवा करेंगे तो वही सेवा ईश्वर के पास पहुँचेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो राकेश जी। तो जैसा राकेश जी ने कहा और जैसा हमने इस शो में जाना, दो बातें। जैसा राकेश जी ने कहा कि अगर आपको दिखे कि कोई ज़रूरतमंद है, कोई फंसा हुआ है, कोई बंदा अपने लाइफ के रिस्क पे है, क्योंकि होते हैं अनजान जगह पे कोई खो जाए तो या तो वो पागल हो जाए या फिर कोई उसे मार दे, कोई उसे यहाँ वहाँ ढकेल दे, ऑल दिस थिंग्स, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो प्लीज़ किसी का हेल्प कीजिए, अगर वो जेन्युइन लगे आपको, हेल्प कीजिए। इसलिए ना कि दिखाने के लिए, लेकिन इसलिए कि ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन, एज वी ऑलवेज से दैट। एंड देन एज आवर माई सेकेंड मैसेज इज़, प्लीज़ नौकरियों के लिए, पढ़ाई के लिए जब आप बाहर जा रहे हैं, प्लीज़ कंसर्न अथॉरिटीज़, पेरेंट्स, अपने भाई बहन या फिर अपने दोस्त जो वहाँ काम करते हैं उनके साथ एक प्रॉपर चैनल बना के जाएँ। ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द प्रोफेशनल्स, दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर हायर स्टडीज़ और फॉर jobs and all, please go, definitely you can go, but go with proper channeling and proper process. One more message Dimapur 24/7 would like to give, an awareness message is child theft, बच्चों की चोरियां, बच्चों की kidnapping is on the rise in and around Dimapur. There are many incidents जहां रिपोर्ट किया जा रहा है कि अननोन लोग देखे जा रहे हैं मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर के आसपास, और हाव भाव से लग भी रहा है कि they are child kidnappers, they are child traffickers and all these things. And you know that बच्चे 2-3 साल के हैं, कोई भी किसी का बच्चा हो, अगर एक मिठाई कोई दे दे या फिर कोई चिप्स दे दे तो बच्चे चले जाते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने मोहल्ले का ध्यान रखिए। डोंट ओनली थिंक अबाउट योर फैमिली कि मेरा बच्चा सेफ़ है तो सेफ़ है, नो, आप पड़ोसी के बच्चों का भी ध्यान दीजिए, अपने आस पड़ोस का। बच्चे सब के ही सब होते हैं, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि child theft and then this woman trafficking or the young girls trafficking and all is on the rise in Northeast and especially in Nagaland and Dimapur and all. But yes, the administration is doing their works nicely.
बट प्लीज़ सेफ रखिए अपने बच्चों को, अपने एनवायरनमेंट को। कोई भी अनजान व्यक्ति दिखे तो एक अलर्ट रहिए। डेफिनेटली हर अनजान व्यक्ति बच्चे का चोर है ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्लीज़ अलर्ट रहिए। थोड़ा भी डाउट लगे, थोड़ा भी आपको रिस्क लगे तो प्लीज़ इस बात का आप अलर्टनेस दीजिए। Dimapur 24/7 is at your service always. Thank you so much, viewers. Have a good night ahead.